हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के संग शेयर करूंगी करेले की सब्ज़ी की रेसिपी। और आज हम करेला इस स्टाइल में बनाएंगे कि वो बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा और ये बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। तो आप भी अगर बिना कड़वाहट के करेले बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वेलकम टू ज्योति होम किचन। यहाँ इसे बनाने के लिए मैंने आधा किलो करेला लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से छील लेंगे पहले, और उसके बाद इसे गोल गोल पीसेस में कट कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे करेले गोल गोल कट कर लेंगे। सारे करेलों को एक बोल में डाल देंगे और अब हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच नमक। नमक डाल के हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करके इसे कवर करके 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ऐसा करने से करेले की जो भी कड़वाहट है वो सारी निकल जाएगी। तो इसे 2 घंटे के लिए हम ढक के छोड़ देंगे। 2 घंटे बाद हम इसे अच्छी तरह से वॉश करेंगे। 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसमें 2-3 बार इसे पानी डाल के अच्छी तरह से धुल लेंगे, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा नमक है और कड़वाहट है सारा निकल जाए। अब हम कढ़ाई में 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लेंगे और इसमें करेले को डाल के अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। करेले में डालने के लिए मैंने यहाँ 2 आलू भी कट किए हैं, ये देखिए इस तरह से। अब हम करेलों को मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब हमारे करेले अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब कढ़ाई में हम फिर से 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और उसमें आलू के पीसेस डाल के उन्हें भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। करेले में आलू डाल के बनाने से उसका स्वाद डबल हो जाता है। आलूओं को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, ये देखिए बस इतना ही लाल करना है। अब ये आलू भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, तो हम इन्हें भी निकाल लेंगे। और अब हम लेंगे यहाँ पर एक बड़ा प्याज। एक बड़ा प्याज हमने यहाँ पे कट कर लिया है लच्छेदार। अब इन्हें भी डाल के हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हमारा प्याज भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, तो अब हम करेला और आलू दोनों जो हमने फ्राई करके रखे थे इसमें डाल देंगे। और अब हम डालेंगे इसमें कुछ सूखे मसाले, जैसे कि 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम इसे कवर करके 15 मिनट के लिए एकदम स्लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पकाएंगे। और 15 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। 15 मिनट हो चुका है और ये देखिए हमारा आलू और करेला दोनों अच्छी तरह से पक चुका है।
जब आलू करेला दोनों अच्छी तरह से पक जाएंगे तो हम ऊपर से इसमें 1 चम्मच आमचूर पाउडर और 1 छोटी चम्मच सौंफ पाउडर दोनों डाल के अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा टेस्टी करेले आलू की भुजिया, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है और कड़वाहट तो इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।